संवेसिन् परमं वै मङ्गलम्। मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं के अंतर्गत धर्म भावना के संदर्भ में मुनि धर्म की चर्चा चल रही है। सारे जगत से अपने आत्मा को भिन्न जानकर उसका अनुभव करके उस भगवान आत्मा में ही जिन्होंने अपनापन स्थापित किया है, इस कारण जो सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए हैं और उसी आत्मा को जो निज रूप मानते हैं, जानते हैं, इसलिए जो सम्यक ज्ञानी हुए हैं और उसी आत्मा में हर अंतर मुहूर्त में एक बार डुबकी अवश्य लगाते हैं। अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट से भी कम। दिगंबर संतों की भूमिका ऐसी होती है कि वे हर अंतर मुहूर्त में एक बार कम से कम आत्मा का अनुभव अवश्य करते हैं। ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धनी मुनिराजों का बाहर में आचरण कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, इसकी चर्चा चल रही है। आचार्य कुंद कुंद ने अष्टपहड़ में मुनिराजों को चलते फिरते जैन दर्शन कहा है। उसका तात्पर्य इतना ही है कि जैन दर्शन के यदि कोई प्रतिनिधि रूप हैं तो वे नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, क्योंकि और किसी से तो जैन दर्शन की बात हमारी तब समझ में आएगी जब वो कुछ बोलेगा, लेकिन नग्न दिगंबर मुनिराजों के तो दर्शन करके हम दूर से ही समझ सकते हैं कि एक कैसा निष्प्रही धर्म है, कैसा वीतरागी धर्म है, जिसे संसार से रंच मात्र भी लगाव नहीं है, एकमात्र अलगाव अलगाव ही है। ऐसी दशा, ऐसा धर्म कितना महान होगा, इसकी कल्पना कोई भी नागरिक कर सकता है। इस दृष्टि से वो लिखते हैं कि हमारे दिगंबर संत चलते फिरते जैन दर्शन हैं। विगत 2 दिनों से अपन उनके आहार संबंधी मूल गुणों की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि एक वो ऐसा समय है कि जब उन्हें गृहस्थों के संपर्क में आना पड़ता है। उन्होंने अपने आत्मा के कल्याण की भावना से गृहस्थों का संपर्क सर्व प्रकार से तोड़कर ऐसा एकांत वनवास स्वीकार किया है कि जिससे उन्हें किसी भी प्रकार के राग द्वेष पैदा होने का अवसर न रहे। फिर भी आहार एक ऐसा प्रसंग है कि जिसकी वजह से उन्हें श्रावक के घर पर आना ही होता है। तो वे आकर नवदा भक्ति पूर्वक 32 अंतराय टालकर 46 दोषों से रहित यदि निर्दोष आहार मिले तो लेते हैं, अन्यथा वापस अपने स्थान वनवास में चले जाते हैं और अपने आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। तो खड़े खड़े आहार लेने की चर्चा अपन ने कल की थी कि वे खड़े खड़े आहार लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोक में खड़े खड़े खाने को सभ्यता का प्रतीक नहीं माना जाता है। इसलिए विचार आना स्वाभाविक है
कि जो सबसे बड़े नागरिक हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं हमारे लिए, क्योंकि इस पंचम काल में साक्षात अनंत भगवान के तो दर्शन संभव है नहीं। ऐसी स्थिति में वे हमारे लिए सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं, तो फिर वे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? शांति से 2 रोटियां बैठ के खा लें तो उसमें क्या दिक्कत है? तो कहा था कि एक तो गृहस्थ का घर बैठने लायक जगह नहीं है, और दूसरे उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि बैठ के शांति से खाएं, और खाने में शांति है कहां? उन्हें तो अपने पेट का गड्ढा भरना है सिर्फ शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए। इसलिए आते हैं और झटपट जैसा रूखा सूखा मिला लेके वापस चले जाते हैं। तो इसलिए हमने वे खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं इसकी चर्चा की। अब आगे है कि दिन में एक बार इसकी भी अपन ने कल चर्चा की थी, और वो समय भी नक्की है, वो बात भी स्पष्ट हो गई है। अब तो कहते हैं कि अल्प निज पान में, कि अल्पाहार लें। जब एक बार ही खाना है और वो भी निरंतराय मिले, तो कल का कोई भरोसा भी नहीं है कि मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा निरंतराय। और आज मिल गया है तो भरपेट क्यों नहीं कर खाएं? अल्पाहार आखिर क्यों करें? तो इसलिए कि ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि मुनिराज के आहार का मतलब पानी भी उसी समय ही लेते हैं। पानी भी उनके लिए एक आहार ही है। 24 घंटे में एक बार जब वे भोजन करते हैं उसके साथ ही पानी लेते हैं, फिर कभी 24 घंटे में पानी तक नहीं पीते हैं। तो उन्हें इतना पानी भी तो पीना पड़ेगा ना, कि जिससे जो शरीर की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए और आहार ढंग से पच सके। तो वे आधा पेट तो पानी के लिए उन्हें खाली रखना पड़ता है, और फिर सांस भी तो लेनी है। तो इस तरह से लगभग 1/4 पेट इतना ही वो भोजन लेते हैं। और हम गृहस्थों से ऐसा तो है नहीं कि फिर जाकर के भोजन करके घंटे भर आराम से सो गए। उन्हें तो वापस जाते ही आत्मा के ध्यान में बैठना है। और ये बात भी आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यदि पेट भर के भोजन कर लिया जाए तो उसके बाद आलस अवश्य आता है। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि विद्यार्थी लोग जब परीक्षाओं का समय आ जाता है ना, तो उनका भोजन भी अल्पाहार हो जाता है। मुनिराजों की वैसी ही स्थिति है कि जैसे एक विद्यार्थी की परीक्षाएं हैं तो वो भोजन कम करता है, तो इसलिए करता है कि इससे उसे नींद न आए, और थोड़ा बहुत करता है तो इसलिए करता है क्योंकि खाली पेट से भी पढ़ाई होती नहीं है। उसका जो भी भोजन लेना है वो भी अपनी पढ़ाई के लिए है, और कम लेना है या नहीं लेना है वो भी पढ़ाई के लिए है। ऐसे ही हमारे साधु संतों का आहार लेना भी आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से है, और कम लेने के पीछे भी वही कारण है कि जिससे उन्हें आलस न आए। ये आप जानते हैं कि एक मुनिराज हैं, अत्यंत वृद्ध हैं, कमजोर हैं, और सामयिक करते वक्त उनको नींद आ जाए और आचार्य महाराज के पास जाएं और वो अपनी गलती निवेदन करें, तो आचार्य महाराज उसे क्या प्रायश्चित देते हैं कि अब तुम महीने भर तक उपवास नहीं करोगे। लेकिन एक नई उम्र के मुनिराज को सामयिक में आलस आ जाए
और वे जाएं और प्रायश्चित मांगे, तो वही गुरु कहते हैं कि अब तुम 3 दिन का उपवास करो। तो आप कहें एक से ही अपराध का अलग अलग दंड क्यों, एक सी ही भूल का अलग अलग प्रायश्चित क्यों? क्योंकि उन वृद्ध मुनिराज को कमजोरी के कारण नींद आई है, इसलिए उन्हें उपवास करने की मनाही है। और ये नई उम्र के अत्यंत तंदुरुस्त साधु को कुछ थोड़ा सा समझ लीजिए कि वो मद जैसा वो होता है, उसके कारण आलस आया है, इसलिए उनका परिहार है उपवास, जिससे कि उससे थोड़ी उनकी पोजीशन नॉर्मल हो जाएगी। सवाल दंड देने का नहीं है, सवाल ये इंतजाम करने का है कि भविष्य में ऐसी गलती द्वारा ना हो, सामयिक के काल में द्वारा आलस न आए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि उनका जो आहार है वो भी आत्म साधना के लिए है, अल्पाहार है वो भी आत्म साधना के लिए है, और खड़े खड़े आहार लेना है वो भी आत्म साधना के लिए है। और एक बात यह है कि निज पान में, अपने हाथ में, आप जानते हैं ऐसी मुद्रा बनाकर हाथों को जोड़कर और मुनिराज आहार लेते हैं। गृहस्थ उनके हाथ में देता है तो उसे इस तरह से उसे देखकर सोचते हैं और फिर उसे लेते हैं। जब भोजन लेना ही है तो थाली में ले लेने से क्या तकलीफ है? कोई थाली तो खाने की चीज है नहीं। जब गृहस्थ के यहां से भोजन लिया ही है तो थाली में लेने में क्या हानि है? तो एक बात तो यह है कि भोजन है वो भोग सामग्री है और थाली है वो उपभोग सामग्री है। भोग और उपभोग का अंतर तो मैंने पहले बताया था, भोगोपभोग परिमाण वृत्त में। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे भोग बोलते हैं, और जो बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग बोलते हैं। जो उन्होंने लिया है वो वापस देने के लिए नहीं है, और बर्तन को तो अपने पास रखना नहीं है ना, इसलिए बर्तन का उपयोग क्यों करें? और दूसरे, जितनी स्वाधीनता और जैसी स्वाधीनता हाथ में आहार लेने में है, उतनी और वैसी स्वाधीनता बर्तन में लेने में नहीं है। क्यों? हम देखते हैं कि हम गृहस्थ लोग हैं, साधारण विद्वान लोग हैं, जब हम तत्व की बात समझाते हैं जनता को तो वो हमसे इतनी उपकृत हो जाती है, उसके हृदय में हमारे प्रति इतना स्नेह उमड़ता है, वात्सल्य भाव उमड़ता है कि वो सारा वात्सल्य भाव भोजन की थाली पर उतरता है। और हमें आधी से ज्यादा शक्ति अपनी थाली की सुरक्षा में लगानी पड़ती है। हर आदमी आता है और कहता थोड़ा एक मेरे हाथ से, एक मेरे हाथ से, एक मेरे हाथ से, मना करने पर भी कुछ ना कुछ डालते हैं। तो इस तरह से ऐसे रोकते रोकते परेशान हो जाते हैं, शांति से भोजन भी नहीं कर पाते हैं। हम साधारण गृहस्थों की ये पोजीशन है, तो वे तो मुनिराज हैं, उनके प्रति तो गृहस्थों के हृदय में अपार भक्ति होती है, और हर एक आदमी चाहता है कि थोड़ा मेरे हाथ से, थोड़ा मेरे हाथ से। तो वे कहां ही सुरक्षा के चक्कर में रहे कि मना करते करते मौन व्रत लेकर के जीवने वाले, तो हाथ में कोई ज्यादा डालने की संभावना नहीं है। और अपने हाथ को तो ऐसा किया जा सकता है ना, नहीं लेना हो तो, लेकिन थाली को कहां से बचाते फिरें? चारों तरफ से आक्रमण होता है भक्तों का, और हाथ में तो बहुत से बहुत डालेगा
तो एक कोर ही तो ज्यादा डाल देगा, लेकिन थाली में तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए हाथ के भोजन में जो स्वाधीनता है वो बर्तन में, थाली में भोजन लेने में वो स्वाधीनता नहीं है। तीसरी बात, खड़े खड़े आहार लेने वाले को एक हाथ से थाली पकड़ के ही रखनी पड़ेगी कि दूसरे पकड़ के रखेंगे, फिर चौकी आ जाएगी, फिर टेबल कुर्सी आ जाएगी, फिर अनेक झंझटें उसके साथ खड़ी होंगी। खड़े खड़े हाथ में कोई बर्तन लेके कैसे खाया जा सकता है? तो इस दृष्टि से भी बर्तन में खाने की बात संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो गृहस्थ लोग हैं ना, इन्हें अपने वैभव के प्रदर्शन का बहुत शौक होता है। अपने घरों में सोने चांदी की थालियां रखते हैं तिजोरी में बंद करके, और जब हम जैसे विद्वान लोग पहुंचते हैं तो वे थालियां निकलती हैं। हमारे घर में कोई सोने चांदी की थाली नहीं है, लेकिन हम साल में 6 महीना चांदी की थालियों में खाना खाते हैं, सेठों की। वो सेठ लोग तो, उन्हें तो चांदी की थालियों में खाने को कभी मिलता ही नहीं है, क्योंकि इतना पुण्य उनके पल्ले में है ही नहीं। वो तो कांसे के बर्तनों में खाते थे पहले, फिर पीतल के में खाने लगे, फिर उतना भी पुण्य नहीं रहा तो लोहे के बर्तनों में खाने लग गए हैं। ये तो आप लोग जानते हैं ना कि पहले कैदियों को लोहे के बर्तनों में खाना दिया जाता था। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि साहब लोहे की क्या बात है, वो तो स्टील की थाली है। तो मैं पूछता हूं कि स्टील माने क्या होता है? लोहा? हाँ, होता तो लोहा ही है, लेकिन वो तो स्टेनलेस स्टील है। अब वो स्टेनलेस है कि स्टेन से सहित है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर है तो लोहा ही ना। इसलिए मैंने कहा था कि एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। वे दिन में एक बार भोजन करते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं, अल्पाहार लेते हैं और अपने हाथ में लेते हैं, और लौट के जाते हैं तो अपने गुरु महाराज को बताते हैं कि क्या क्या हुआ। क्यों जी? कुछ गड़बड़ यहां हुई हो और वे महाराज को ना बताएं तो कौन गवाह सफाई है? और बिना गवाह सफाई के तो कोई न्याय दुनिया में होता ही नहीं है। तो नग्न दिगंबर जो महाव्रती मुनिराज हैं, जिन्होंने सत्य महाव्रत लिया है, उनसे इतनी अपेक्षा तो गुरु रखते ही हैं कि वो अपनी बात जो गलती हुई होगी वो निश्चित रूप से सही रूप में ही बता देंगे। उनको किसी दूसरे के गवाह सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सिद्ध होता है कि एक श्रावक का जो संयोग है वो उनके लिए कितना खतरनाक है। उनसे बचने के लिए वो इस तरह की मर्यादाएं पालते हैं। 28 गुणों में जो शेष चर्चा है वो अगले व्याख्यान में। ओम शांति शांति शांति। विद्या वाचस्पति वाणी भूषण जैन रत्न डॉक्टर हुकमचंद भारिल्ल जी द्वारा रचित जैन साहित्य पढ़िए और जानिए। जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। लागत से आधी कीमत पर उपलब्ध। पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट, A4, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।